मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। याद रखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फार्मूला अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद फिर C++ प्रोग्राम आपका ये कंपाइल कर सकेगा, रन कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देख लें, अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, चाहे वो फार्मूला हो या कोई और भी कोई स्टेटिस्टिक का फार्मूला हो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो इस तरह होगा कि E इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ पे प्लस 3y है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई। आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा कंप्यूटर को, इसके दरमियान जितने भी ऑपरेटर्स है इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। इस तरह आप एक और एग्जांपल में अगर आप देख लें, जैसे लाइक 3 डिवाइड बाई 3 हम नॉर्मली लिखते हैं, मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोग्रामिंग का वो इस तरह होगा कि E इक्वल टू 3 हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिवीजन, तो 3/3 ये 3 डिवाइड बाई 3 इस तरह होगा। तो इसको स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको टाइप भी नहीं कर सकेंगे, और टाइपिंग अगर आप कर भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लाइक ऊपर वाला ये आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये एरर है क्योंकि आप इसको एक्सप्लिसिटली जब आपने दरमियान में जो ऑपरेटर है आपने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है तो ये कंप्यूटर आपको एरर देगा, कंपाइलर आपको एरर देगा। तो यहाँ पे आप वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको ज़रा मैं ख़त्म कर लूँ, रिमूव कर लूँ इन चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन इस तरह है कि जी वही वाला कॉपी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपको टास्क दिया जाए कि जी राइट अ C++ प्रोग्राम टू एवेलुएट दिस एक्सप्रेशन, यानी इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जी राइट अ C++ प्रोग्राम दी एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन इसको आप क्या कर लें, एवेलुएट कर ले, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल है हमारे पास, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और एक ये वेरिएबल है e वाला, इन सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट में हम क्या करते हैं int, फॉर एग्जांपल हमारे पास x एक वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल y, int y हमारे पास एक वेरिएबल है, और फिर e हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो int e हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया है जिसमें हम इसको फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप देखें x एंड y की वैल्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, आप इसमें कुछ भी पुट कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और इसमें आप क्या कर ले, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 कर ले एंड y इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 कर ले। इस तरह की वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब क्या है जी, x में आप वैल्यू पुट कर ले फॉर एग्जांपल 5 सेमीकोलन, y में पुट कर ले फॉर एग्जांपल वैल्यू 6। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को लिखना है e इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड x प्लस 3 मल्टीप्लाइड y सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने स्पेस ज़्यादा डाले हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अब ने क्या करना है, अब आपने इसको डिस्प्ले करना है फॉर एग्जांपल सी आउट आंसर इक्वल टू, और इस जो ए की वैल्यू हो इसको आप डिस्प्ले कर ले, क्या कर ले, इसको सेव कर ले। और अब आते हैं कंपाइलेशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन है,
क्या करना है हमने, G++ टेस्ट डॉट CPP-O टेस्ट। अब यहाँ पे कोड में एरर है जी, देख लेते हैं कि कहाँ पे एरर है। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो यहाँ पे सेमीकोलन हमने पुट कर दिया है। अब वापस आते हैं अपने टर्मिनल की तरफ, ठीक है, दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। नाउ देयर इज नो एरर, टिक टाक कंपाइल हो चुका है। आपने क्या करना है अब, ./ तो आपको आंसर मिल गया है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर है 28। क्लियर? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। नाउ अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह मैं एक प्रोग्राम दे दूं कि जी राइट a C++ program to D for example 3L plus 4M minus 2N। इसको ज़रा कैलकुलेट कर ले, ठीक है। इसी को देख के आप क्या कर लें, 3L plus 4M minus 2N कर ले। याद रखें D भी आपके पास इंटीजर होगा, L भी इंटीजर है, M भी इंटीजर है और N भी इंटीजर है। आपको मैं वैल्यू पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल वेयर L इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 ले लें, M फॉर एग्जांपल आप ले लें 4 या 5 और N फॉर एग्जांपल आप ले लें 6 फॉर एग्जांपल। ये 3 वैल्यू ले लें और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर लें। इसी प्रोग्राम को देख के आप कंपाइल कर लें, रन कर लें।